दोस्तों, आज हम आपके सामने जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे पहचान सकते हैं, इससे संबंधित ये जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी पुस्तक है। इसका पहला अध्याय आपके सामने है दोस्तों। इसमें बताया जाएगा कि आप अपने आप को कैसे पहचानें। तो इसका टाइटल है दोस्तों, खजाना आपके भीतर छुपा है। क्या दोस्तों? खजाना आपके भीतर छुपा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप अपने मन की आंखें खोलकर अपने अंदर छिपे असीमित दौलत के खजाने को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों ओर यह दौलत बिखरी पड़ी है। आपके अंदर सोने की खान है, जिसमें से आप जितना चाहे निकाल कर एक शानदार खुशियों से भरपूर जीवन जी सकते हैं। अनेक लोग सोए हुए हैं, क्योंकि वे इस असीमित ज्ञान और असीमित प्रेम से भरी पूरी सोने की खान को नहीं जानते जो आपके अंदर मौजूद है। चुंबक लगा एक टुकड़ा अपने भार से बाहर 12 गुना भार को आसानी से उठा लेता है। 12 गुना दोस्तों भार, चुंबक का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार आसानी से उठा लेता है। यदि आप इसमें से चुंबक निकाल दें तो वह एक तिनका भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक चुंबक वाले, जिसमें विश्वास और आस्था फूट फूट कर भरी होती है, जो जानते हैं कि वे जीतेंगे और सफल होंगे। उनके विपरीत कुछ लोग वे होते हैं जिनमें चुंबक के तत्व नहीं होते, हमेशा भयभीत रहते हैं। उन्हें हर बात में संदेह होता है। वे कहते हैं, हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, मैं अपने पैसे खो दूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस प्रकार के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यदि वे आगे बढ़ने में डरेंगे तो वहीं रहेंगे जहां वे हैं। चुंबक वाला व्यक्ति बने और सदियों के रहस्य का आविष्कार करें। अगला है दोस्तों, जैसे कि सदियों पुराना असाधारण रहस्य क्या है दोस्तों, इसके बारे में चलिए देखते हैं। आपके विचार में सदियों पुराना एक रहस्य क्या हो सकता है? क्या क्या परमाणु ऊर्जा या थर्माक्यूलर ऊर्जा, न्यूट्रॉन बम, अंतरिक्ष की यात्रा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तब क्या है? यह असाधारण रहस्य है। इसका रहस्य भी असाधारण रूप से आसान है। यह रहस्य अद्भुत और जादुई शक्ति है। यह और कुछ नहीं बल्कि आपका अपना अवचेतन मन है, जिसकी कल्पना कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। अगला है दोस्तों, अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति को कैसे पहचानें? आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से संपर्क कर उसे निकालने के तरीकों को सीख कर अपने जीवन को गतिमान और धनवान, जैसे कि स्वस्थ और खुशी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाहरी ताकत की जरूरत नहीं, यह ताकत आपके पास मौजूद है। केवल आपको उसे प्रयोग करने के तरीके सीखना है। आपको उसे भले प्रकार समझ लेना है, ताकि आप जीवन के विभिन्न कार्यों में इसका प्रयोग कर सकें। जैसे जैसे आप इस पुस्तक में दिए गए आसान उपायों और प्रक्रियाओं को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन में और आवश्यक ज्ञान समझदारी आती जाएगी। आप में एक नई प्रेरणा जन्म लेगी और आप इस नई शक्ति से अपनी आशाओं एवं सपनों को साकार कर पाएंगे। अपने जीवन को पहले से शानदार और विशाल, धनी और उत्तम बनाने के लिए आज ही से फैसला करें कि अब आपके अवचेतन की गहराई में असीम
ज्ञान और असीमित शक्ति, इन सभी अवस्थाओं और असीमित खजाना छुपा है जो विकास और अभिव्यक्ति के लिए जैसे कि इंतजार कर रहा है। जैसे अपने मन की शक्तियों को पहचानने की काम आज से ही शुरू करें। जैसे आप देखेंगे कि ये शक्तियां जैसे कि अपना काम करने में जैसे आप शुरू कर काम करने आप शुरू कर देंगी। आपके अवचेत मन में मौजूद असीमित ज्ञान हर जगह, हर पल और हर समय आपको वह सब बताता है जो आप जानना चाहते हैं। बशर्ते आप अपना दिमाग खुला रखें और उसे ग्रहण करें। आपको एक नए विचार और नई कल्पना मिल सकती है, जिससे आप एक नए आविष्कार और नई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो, पुस्तक और नाटक लिख सकते हो। आपके अतिरिक्त आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान ऊर्जा किसी मौलिक प्रतीकी अवधारणा ज्ञान को भी दे सकती है। यह आपके सामने जीवन की चरम उपलब्धि और स्थान के लिए नए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जैसे आप अपने अवचेतन विवेक से आप अपने जीवन के आदर्श सभी के साथ साथ जैसे व्यापार में सहयोगी और जोड़ीदार को आकर्षित कर सकते हैं। आपके उपयोग से आपको आपके घर का उचित खरीदार मिल सकता है। आपको अपनी पहचान के अनुसार धन प्राप्त हो सकता है। इसके आधार पर आप अपनी इच्छा अनुसार जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं और जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस छिपे खजाने में जिसमें विचार है, उपलब्धि है, शक्ति है और प्रकाश है, प्यार है, सौंदर्य है, जानने का आपका अधिकार है। हालांकि यह दिखाई नहीं देता किंतु इसकी शक्ति अपार है, प्रबल है। आपके अवचेतन मन में प्रत्येक समस्या के समाधान के साथ साथ प्रत्येक घटना का कारण भी बनेगा। छिपी हुई शक्तियां विवेक को निकालकर अपने अधिकार लेकर आप भरपूर उत्साह साथ एक सुखी जीवन का संसार बता सकते हैं। मैं अवचेतन मन की अशक्त अयोग्य व्यक्तियों को एक बार फिर शक्तिशाली और मजबूत और योग्य बनाकर दुनिया की सभी खुशियां, स्वास्थ्य और प्रफुल्लित जीवन जीते देखा है। आपके अवचेतन मन में एक जादुई शक्ति है जो विचलित मस्तिष्क और अस्वस्थ मन को एक बार आपके सभी प्रकार के भौतिक और शारीरिक अवरोधों को बड़ी सरलता से दूर कर देगी। आगे है दोस्तों, कार्य प्रणाली के आधार की आवश्यकता। आप कार्य किस प्रकार का करें इसकी आवश्यकता है। जैसे कि अगर किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की एक विशिष्ट कार्य प्रणाली के आधार पर बिना संभव नहीं होता, अर्थात आप भी कर सकते हैं। आप भी सभी अवचेतन मन को संचालित करने में दक्ष बन सकते हैं। आप सभी के लिए सिद्धांतों की शक्ति को अपने ज्ञान के आधार पर विशिष्ट कार्य तथा उससे अभीष्ट लक्ष्यों के अनुसार उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक पूर्व केमिस्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइड्रोजन के 2 एटम के परमाणु में यदि एक एटम ऑक्सीजन डालती जाए तो वह पानी बन जाता है। आप यह भली बात जानते हैं कि एक एटम ऑक्सीजन और एक एटम कार्बन मिला देने से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक जहरीली गैस बनती है। लेकिन यदि एक एटम ऑक्सीजन मिला दी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो एक साधारण गैस। इस प्रकार केमिस्ट्री रसायनों के मिश्रण की एक प्रयोगशाला है। आप यह न सोचें कि केमिस्ट्री फिजिक्स
अवचेतन मन से अलग है। पानी अपना धरातल स्वयं बनाता है। पानी जो होता है अपना धरातल स्वयं बनाता है, एक सिद्धांत जिसे सभी जानते हैं और स्वीकार करते हैं। और सभी जगह यह देखने को मिलता है कि एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लोहा गर्म है, जो किसी समय किसी ने पाया जाए तो लोहे टुकड़े को गर्म करो, वह बढ़कर फैलेगा। वह चीन में हो या इंग्लैंड में हो, एक साथ यह भी एक सार्वजनिक सच्चाई है कि आप अपने अवचेतन मन को जो प्रभाव डालते हैं वह है अंतरिक्ष के चित्रपट पर एक सर्द अनुभव और परिणाम के रूप में अभिव्यक्त होता है। आप प्रार्थना का परिणाम मिलता, जैसे आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलता है, क्योंकि आपका सिद्धांत है और सिद्धांत का मतलब होता है एक वस्तु की कार्य या वस्तु के चलायमान होने का तरीका। उदाहरण के लिए बिजली के सिद्धांत को लेते हैं, वह ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता है। जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के सहयोग से आप अद्भुत आविष्कार और नई नई खोजें कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानवता को अनगिनत लाभ पहुंचाए जाते हैं। आपका अब अवचेतन मन सिद्धांत है जो आस्था के नियम के अनुकूल चलता है। और आपको पता होना चाहिए कि आस्था क्या है। आपको पता होना चाहिए आस्था क्या है, वह वह क्यों काम करती है और कैसे काम करती है। बाइबल में यह बड़े आसान और स्पष्ट सुंदर तरीके से बताया गया है कि कोई विश्वास के साथ पहाड़ से कहे कि हटो समुद्र में जा गिरो तो उसे अपने हृदय में कोई संदेह नहीं रहता, बल्कि उसे विश्वास होता है कि उसने जो कहा वह पूरा होगा, उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह कहेगा। आपके मन का नियम आस्था का सिद्धांत है। आपका मतलब है कि आपको मन के काम करने के तरीके और विश्वास करना है। आपके मन की आस्था आपके मन का विचार है। देखो कितना आसान है सब कुछ, बस यही समझना है। आपके सभी अनुभव परिणाम शर्त और कार्य करके विचारों के प्रति आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया यदि रखने वाली बात है कि परिणाम फल या उत्तर इसमें नहीं जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि आपके मन की आस्था से है मिलता है। जैसे झूठी आस्था, अवधारणा और अंधविश्वासों और आज के जीवन में प्रचलित भयों और विश्वास करना छोड़िए। जीवन के सनातन सत्य और नियमों को विश्वास करना शुरू करिए। तब जाकर आप अपने जीवन में ऊपर उठ सकेंगे और जीवन का सच्चाई आनंद ले सकेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़कर और इसमें दिए गए अवचेतन मन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेगा, वह अपने लिए और दूसरे के लिए वैज्ञानिक प्रभावपूर्ण रूप से प्रार्थना कर पाएगा। और आपकी प्रार्थना के परिणाम कर्म और आपकी प्रक्रिया के अलावा विचार की प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं। अपने मन को सद्भाव, स्वस्थ और शांति और शुभेच्छाओं में लगाएं और देखें आपके जीवन में क्या आश्चर्य होते हैं। आपके मन के दो भाग होते हैं दोस्तों। आपका मन दरअसल में एक है, किंतु इसके दो स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषता अलग अलग है। सभी विद्वान लोगों को मालूम है कि दोनों विभागों को एक रेखा अलग करती है। दोनों के बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग है। प्रत्येक विभाग को अलग अलग विशिष्ट शक्तियां गुण मिले हैं। दोनों की पद्धति उनके मान के कामों और सामान्य दो पालों में बांट देती है। एक उद्देश्य मूलक मन और एक दूसरा
व्यक्तिगत मन, जैसे चेतन मन और अचेतन मन। दूसरे शब्दों में जो सतह पर दिखाई देता है, यानी जो आप दिखाई आप दिखाई देते हो, और दूसरा आपके अंदर का मन जो आपके अंदर है, दिखाई नहीं देता। इसे स्वैच्छिक मन और अनैच्छिक मन, या अथवा पुरुष और स्त्री मन जैसे अनेक प्रकार के नामों से कहा जा सकता है। इस पुस्तक में सभी जगह आपको इन दो मनों के लिए चेतन और अवचेतन शब्दों का प्रयोग मिलेगा। चेतन और अवचेतन, जो आपके सामने है वो चेतन है, अवचेतन जो आपके मन के अंदर है वो अवचेतन है। दोस्तों, चेतन और अवचेतन मन क्या है? इन दो मनों के कार्यकलापों को समझने का एक नायाब तरीका है। मान लीजिए कि आपका मन एक बाग है और आप इस बाग के मालिक हैं। आप दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। ये वे विचार हैं जिन्हें आप अपनी आदतों के अनुरूप सोचते हैं। जैसे विचारों की बुवाई करते हैं, वैसे ही परिणाम आपके शारीरिक और आपके आसपास मिलते हैं। सुख, शांति और सही कर्मों और जैसी शुभ इच्छाओं और सही इच्छा का रोपण करना शुरू करें। धैर्य से बैठकर पूर्ण रुचि के साथ इन गुणों पर चिंता करें और उन्हें पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में, अर्थात अपने सोचने समझने के मन में स्वीकार करें और इन्हें अंगीकार करें। अपने मन के बगीचे में इन विलक्षण चीजों की करें और इनकी शानदार फसल का लाभ लाभ कमाएंगे। आपके अवचेतन मन की मिट्टी खूब उपजाऊ है। इसमें सभी प्रकार के बीज उग जाते हैं, और अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन जरा सोचिए, क्या कांटों को रोपने से कहीं अंगूर मिलते हैं? हर गोखरू के पेड़ में अंजीर लगेंगे। इसीलिए प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कारण है जिसके प्रभाव से फल मिलता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल रखें। क्या रखें दोस्तों? कंट्रोल रखें, जिससे आपको वही परिणाम प्राप्त हो जैसा आप चाहते हैं। जब आपका मन सही रास्ते पर चलने लगेगा, जब आप सच को समझना शुरू कर देंगे, जब आपके अवचेतन मन में रचनात्मक, मधुर और शांति पूर्ण विचार जमा होने लगेंगे, तब आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति को प्रतिक्रिया होगी और आपके जीवन में मधुर परिस्थितियां पैदा होंगी। आपके आसपास का वातावरण सहज बन जाएगा और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती जाएगी। जब आप अपने सोचने विचारने पर कंट्रोल शुरू कर देंगे और आपका अवचेतन मन इस शक्ति का प्रयोग अपनी समस्या परेशानी में भी कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, आप स्वतः उस अनंत शक्ति या सर्वशक्तिमान नियम के बन जाएंगे जो समस्त संसार को चलायमान रखता है। आप जहां रहते हैं वहां चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश लोग शून्य जगत में रहते हैं और विवेकपूर्ण एवं ज्ञानी जगत अभिलाषा पूर्ण जीवन को चुनते हैं। यदि याद रखें, अर्थपूर्ण जीवन अर्थात आपके विचार, आपकी भावनाएं, कल्पनाएं ही आपके शून्य जगत का निर्माण करते हैं। इसीलिए यही रचनात्मक शक्ति और वह सब कुछ जो आप अपने जीवन में रखते हैं, उसे जाने अनजाने में आपके भीतर के मन ने बनाया है। आपके चेतन और अवचेतन मन के अंदर आदान प्रदान का ज्ञान आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। जैसे अपनी समस्या की दशा बदलने के लिए आपको उसके कारण को बदलना होगा। अधिकांश लोग दशा और परिस्थिति बदलने के लिए उसी में शुरू कर देते हैं। विवाद, उलझन और अभाव बंधनों को दूर करने के लिए
वातावरण को अर्थात उस तरीके को बदलना होगा जिसके जरिए आप चेतन मन का उपयोग कर रहे हों। दूसरे शब्दों में जिस शब्द में आप सोच रहे हैं और मन का प्रयोग कर रहे हैं उसे बदलना होगा। आप असीमित दौलत के अथाह सागर में रह रहे हैं। आपका चेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत नाजुक है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। आपके विचारों की वह शक्ति पुंज है जिसके माध्यम से आपके अवचेतन मन और अपरिमित बुद्धि, ज्ञान और महत्वपूर्ण शक्तियां ऊर्जा निर्मित होती है। आपके मन के नियमों का व्यवहारिक प्रयोग, जैसा कि इस पुस्तक का के प्रत्येक अध्याय में दिया गया है, आपके जीवन में अभावों को दूर करके जैसे कि संपन्नता लाएगा, अंधकार की जगह प्रकाश लाएगा, भय को दूर करके विश्वास लाएगा और विवाद की जगह सौंदर्य लाएगा। जैसे विफलता के स्थान पर सफलता लाएगा। साधारण जीवन में उन्मुक्त होकर खुशहाल जीवन प्रदान करेगा। निश्चित रूप से मानसिक जैसे कि भावनात्मक और भौतिक सुख सुविधा के संदर्भ में सबसे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। अधिकांश वैज्ञानिक, कलाकार और कवि, साहित्य और गायक, लेखक और आविष्कारों में चेतन और अवचेतन मन के बारे में बहुत ही गहन समझदारी पाई जाती है। एक समय था जब प्रसिद्ध गायक कैरूसो को मंच पर जाने से डर लग रहा था। कहाँ लग रहा था? मंच पर जाने डर लग रहा था। पहली बार जब वह मंच पर गए तो उनका गला डर से अवरुद्ध हो गया और उनका चेहरा पसीने से तर-बतर हो गया और उसी में वह मंच से उतर जाना वह शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले। वह सोचने लगे कि लोग हंस रहे होंगे। मैं गाने गया था पर गा नहीं सका। तब उसने स्टेज के पीछे खड़े लोगों के बीच चिल्लाकर कहा, डर मेरे मैं का गला घुटना चाहता है। डर मेरे में का गला घुटना चाहता है। फिर दोबारा उसने चिल्लाकर कहा, भागो, यह डर आपको भगाना होगा, भागो यहाँ से मैं का अर्थ अवचेतन मन की अपार और विवेक है। जिसने चिल्लाकर कहा था, भागो यहाँ से, मुझे अब करना है। आपके अवचेतन मन से शक्ति का निर्गुण हुआ। जब उन्होंने दोबारा स्टेज पर बुलाया गया तो पर गए और बड़े शानदार तरीके से जैसे ओजपूर्ण मधुर आवाज गाना गाकर वहां मौजूद लोगों का दिल लिया। अब आप समझ होंगे कैरूसो के मन के दो रास्तों को समझ लिया। चेतन अवचेतन मन में आपके विचारों की प्राप्ति है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और जैसे कि हड़बड़ाहट में होता है तो चेतन मन में बैठी नकारात्मक भावना निर्गत होती है और आपके अवचेतन मन घबराहट, आतंक, भय और निराशा से जब ऐसा कैरोसो की तरह नकारात्मक विचारों की समझ पूरे साहस और विश्वास के साथ अपने कहो, शांत रहो, धीरज रखो, मैं नियंत्रण में हूँ। आपको मेरा आदेश मानना होगा, मेरा आदेश मानना होगा। मेरा आप पर अधिकार है। आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ आप यहाँ अपनी जरूरत नहीं है। यह बड़ा अजूबा और रोचक होगा जब आपने
कि इस विश्वास और संयम से आप नकारात्मक मन को फिर से शांत और मधुर मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाएंगे। अवचेतन मन और चेतन मन का और इसलिए अवचेतन या विषय मूलक कहते हैं। जैसे कि बैग उपहार के रूप में दिया जिसे जिसे उसने सुबह 10 बजे अपने मन की आंखों से देखा था। उसने अपने मन को आशापूर्ण भावनाओं से भर दिया और उसे भीतर के मन को सौंप दिया, जो काम को पूरा करने में सिद्धहस्त है। एक युवती ने, जो साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जैसे मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सब मुझे पता अब मुझे पता चल गया कि पैसा और वह सब जिसकी मुझे जरूरत है वह अनंत भंडार है जो मेरे पास है। दूसरा उदाहरण यह है जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है, और वह अक्सर आता है जब आपको सलाद और से सॉसेज में परोसा जाता है। आपका पेट गड़बड़ हो जाता है। आपसे कहता है आपका चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन मन और चेतन मन के काम करने के तरीके अंतर का एक दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला कहती है, मैं रात में कॉफी लेती हूँ तो मेरी जाती जब कभी वह कॉफी पीती है, उसका अवचेतन मन धीरे से टोक देता है, गुरु चलता है क्या? आप रात भर जागती रहो। आपका अवचेतन मन इस दिन रात 24 घंटे काम है और आपके लिए आपके फायदे के कामों में लगा रहता है। आपकी रोजमर्रा की आदतों के परिणाम आपकी गोद में डालता है। कैसे आपके अवचेतन मन से जवाब दिया? कैसे उसने अवचेतन मन से जवाब दिया? ये है दोस्तों। जैसे कुछ दिनों पहले मुझे एक महिला ने मैं 75 साल की एक विधवा हूँ, मेरे परिवार के लोग सब मैं अकेली परेशान पर अपना जीवन निर्वाह कर रही। मैं मन पर उसका व्याख्यान सुनता था, इसमें कहा था विचारों को अब मन में बार बार दोहराकर विश्वास और आशा के साथ कहा जाए तो वे सफल हो जाते हैं। मैं अक्सर आशापूर्ण भावना से दोहराना शुरू किया, कोई मुझे चाहता है, मैं एक दयालु प्यार करने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति से शादी करके सुखी और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैं इसे 2 सप्ताह तक दिन में एक बार दोहराती रही। एक दिन पास की दवा की दुकान पर मेरी भेंट एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई। मैंने महसूस किया कि वह मेरी प्रार्थना का पूर्ण रूप से उत्तर था। एक सप्ताह के अंदर ही उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अब मैं उसके साथ हनीमून पर यूरोप की यात्रा कर रही हूँ। अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरे अवचेतन मन के विवेक ने हम लोगों को एक देवी शक्ति के जरिए मिला दिया। उस महिला को पहली बार यह पता चला कि खजाना उसी के पास है। उसकी प्रार्थना
उसके हृदय से निकली थी और उसका निर्णय अवचेतन मन के रसाकर्षण में डूब गया, जो रचनात्मक माध्यम है। जैसे ही वह अपनी चाहत को मूर्तिमान करने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन के आकर्षण के सिद्धांत पर उत्तर खोज निकला। क्या निकला? उत्तर खोज निकला। निर्णय करो कि आप जिन बातों को सोचते हो वे सच्ची हैं, जैसे कि निष्कपट है, न्यायपूर्ण है, पवित्र है, सुंदर है और अच्छी मानी जाती है। यदि कोई सद्गुण और यदि कहीं प्रशंसा है तो वही बातों को सोचें। स्मरण रखने के बिंदुओं का स्मरण रखने के बिंदुओं का सारांश। दोस्तों इसमें सारांश है ये। पहला है पहला बिंदु है दोस्तों, खजाना आपके भीतर है। आपकी हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने भीतर झकझोर कर देखें। और सभी युगों में महापुरुषों का विलक्षण रहस्य यही था कि वे अवचेतन मन की शक्ति से संपर्क करके उसका प्रयोग करने में दक्ष थे। आप भी चाहकर ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन मन से सोने से पहले कहें मुझे 6 बजे उठना है, वह आपको समय पर उठा देगा। जी दोस्तों, मैंने भी ये रियलाइज किया है, अगर मैं शाम को लेटते टाइम पे मैं कोई भी बात, तो मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, तो आपको ये दोस्तों कोई उठाए ना उठाए, आपका अवचेतन मन आपको उठा देगा। ये आप भी कोशिश ट्राई करके देखना इस चीज का। आप शाम को लेटते समय 5 से 6 बार बोलना अपने मन में कि मैं 4 बजे जगूंगी, 4 बजे जगूंगा। ठीक दोस्तों, जैसे कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। रोज रात को स्वस्थ और प्रसन्न विचारों के साथ सोने आपका अवचेतन मन आपके वफादार नौकर की तरह आपके आदेश पालन करेगा। और प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक दशा आपका परिणाम। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, नाटक या कहानी लिखना चाहते हैं, अपने दर्शकों के सामने प्रभावपूर्ण भाषण देना चाहते हैं, तो अवचेतन मन को बड़े प्रेम और सौंदर्य से बताओ और वह आपके लिए अनुकूल काम करेगा। आप जहाज चलाने वाले कप्तान हैं, जैसे हो उसे आपको सही आदेश देना है। आप अपने अवचेतन मन को सही आदेश दोस्तों दें। जो आप अपने अवचेतन मन से कहेंगे, जो आप अपने मन आपसे कहेंगे, वो बात सच हो जाती है। आपको अगर बनना है IAS PCS बनना है, तो आपको अपने आप से वायदा करना होगा कि मुझे ये बनना है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।